बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वेस्कुलेचर ऑफ पेल्विस। हमने देखना है कि पेल्विस की आर्टेरियल सप्लाई क्या है, वेनस ड्रेनेज क्या है, लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लिम्फेटिक ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है और आर्टेरियल और वेनस ड्रेनेज में से आर्टेरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज में से इंटरनल आइलिक आर्टरी और वेन इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनका इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, यानी सुपरफिशियली देखेंगे सब चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट नहीं है। और इंटरनल आइलिक आर्टरी, इंटरनल आइलिक वेन, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लेंगे, और लिम्फेटिक्स भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आर्टेरियल सप्लाई से। आर्टेरियल सप्लाई में कौन कौन सी आर्टरीज़ हैं जो कि पेल्विस में एंटर हो रही हैं? सोमी आर्टरीज़ हैं। कौन कौन सी आर्टरीज़ हैं? सोमी आर्टरीज़। सुपीरियर रेक्टल, ओवेरियन आर्टरी, मीडियन सैक्रल आर्टरी एंड द इंटरनल आइलिक आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर रेक्टल हमें पता है, सुपीरियर रेक्टल इंफीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच है। ओवेरियन आर्टरी, मीडियन सैक्रल आर्टरी एंड द इंटरनल आइलिक आर्टरी। इंटरनल आइलिक आर्टरी हमें बहुत अच्छे से पता है कि बाइफर्केशन ऑफ CIA यानी कॉमन आइलिक आर्टरी पे दो ब्रांचेस निकल रही होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल सप्लाई कर रही थी थाई और पूरे लोअर लिम्ब को, और ये इंटरनल आइलिक आर्टरी। ठीक है, इसके बाद पासेस डाउन इनटू द अपर मार्जिन्स ऑफ ग्रेटर शार्टिक नर्व्स टू डिवाइड इनटू 2 ट्रंक्स। एंटीरियर ट्रंक which give rise to 8 branches and posterior trunk which gives rise to 3 branches। जो एंटीरियर ट्रंक है वो 8 ब्रांचेस बना रही है, जिसका निमोनिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपलिफ्टिंग स्टोरीज often make us perfectly relaxed individuals। uplifting stories often make us perfectly relaxed individuals। U से क्या है? umbilical artery। यू से क्या है? अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, और उसकी फर्दर डिवीजन्स को हम देखते हैं। उसके बाद एस से क्या है? सुपीरियर वेजाइकल। एस से क्या है? सुपीरियर वेजाइकल। ओ से ऑब्चुरेटर। ठीक है, इसके बाद एम से मिडल रेक्टल। एम से क्या है? मिडल रेक्टल है। ठीक है, उसके बाद यू से क्या है? यूटेराइन। यू से क्या है? यूटेराइन। पी से क्या है? इंटरनल प्यूडेंटल। पी से क्या है? इंटरनल प्यूडेंटल। ठीक है, और आर से क्या है? वजाइनल। ये आर और वजाइनल की कोई सेंस नहीं बन रही, बट स्टिल आपने याद रखना है कि आर से वजाइनल है। ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर वजाइनल। और आई से क्या है? इंफीरियर ग्लूटियल। ठीक है, इंफीरियर ग्लूटियल है और इंफीरियर वेजाइकल है। इंफीरियर ग्लूटियल और इंफीरियर वेजाइकल ये दोनों आई से हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो गया हमारे पास? कौन कौन से डिवीजन्स हैं? अम्बिलिकल आर्टरी है। ठीक है, जिसकी फर्दर 2 डिवीजन्स हो रही हैं, आर्टरी टू वास डिफरेंसेस मेल एंड सुपीरियर वेजाइकल आर्टरी इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी जो कि फर्दर गिव राइज करिए आर्टरी टू वास डिफरेंस और सुपीरियर वेजाइकल आर्टरी को। ठीक है, उसके बाद ऑब्चुरेटर आर्टरी है। ठीक है, इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी है, मिडल रेक्टल है, इंटरनल प्यूडेंटल है। ठीक है, उसके बाद वजाइनल है, यूटेराइन है और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है। ठीक है, ये सारी आर्टरीज हो गई। इसके बाद पोस्टीरियर डिवीजन से क्या बन रहा है? इलियोलम्बर आर्टरी, लैटरल सैक्रल आर्टरी और सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। अब इंफीरियर ग्लूटियल पहले बन गई है। ठीक है, याद रखना कि इंफीरियर ग्लूटियल पहले बन गई है और सुपीरियर ग्लूटियल बाद में बन रही है। इंफीरियर ग्लूटियल एंटीरियर डिवीजन से बन गई है और सुपीरियर ग्लूटियल किससे बन रही है? पोस्टीरियर डिवीजन से। ILS से याद रख लें। ठीक है, इलियोलम्बर आर्टरी, लैटरल सैक्रल आर्टरी और सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये हो गई हमारे पास डिवीजन्स ऑफ द इंटरनल आइलिक। These branches supply pelvic viscera, perineum, pelvic walls and buttocks। ठीक है, pelvic viscera को भी सप्लाई करिए, जो भी pelvic viscera हैं, रेक्टम है, एनल कैनाल है। ठीक है, और जो भी यूरोजेनिटल सिस्टम है उस सबको सप्लाई करिए, पेरिनियम को सप्लाई करिए। ठीक है, और पेल्विक वॉल्स और बटक्स को सप्लाई करिए। इसके बाद हम आ जाते हैं superior rectal artery। Superior rectal artery is a continuation of inferior mesenteric artery which supplies the mucous membrane of rectum and upper half of anal canal। ठीक है, तो ये rectum और upper half of anal canal को सप्लाई करिए। ovarian artery है। ठीक है, testicular artery doesn't enter pelvis, तो ovarian artery पेल्विस का कंटेंट है और ओवेरियन टेस्टिकुलर आर्टरी नहीं है। ठीक है, ब्रांच ऑफ एओर्टा एट L1। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिकुलर आर्टरी है वो उसमें ट्रेवल करती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड में ट्रेवल कर रही होती है और फर्दर जा रही होती है आगे इनटू द स्क्रोटम। ठीक है, तो टेस्टिकुलर आर्टरी डजंट एंटर पेल्विस और ब्रांच ऑफ एओर्टा है ओवेरियन आर्टरी एट द लेवल ऑफ L1। ठीक है, एंटर सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी एंड देन पासेस टू ब्रॉड लिगामेंट एंटर्स टू द ओवरी बाय मेसोवेरियम। ठीक है, ये अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ओवरी में बड़ी डिटेल से हम देख लेंगे कि ओवरी की आर्टेरियल सप्लाई किस किस तरह से आ रही है। तो अभी इतना बहुत है कि ओवेरियन आर्टरी है। ठीक है, और वो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी से निकल रही है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि मीडियन सैक्रल आर्टरी है विच इज़ अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, और ये पेल्विक विजरल ब्रांचेस देती है, जो कि इसको भी हम डिटेल में विजराज में ही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से विजराज को ये सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो अब तक कौन सी आर्टरीज हमने पढ़ी थी?
सोमी, ठीक है। तो सुपीरियर रेक्टल, इसके अलावा ओ से क्या थी, ओवेरियन, एम से मीडियन सैक्रल और आई से इंटरनल आइलिक, उसी को कॉरस्पॉन्डिंग वेन्स होंगी, ठीक है। एक्सटर्नल आइलिक भी है वेन्स में पेल्विस में, इंटरनल आइलिक है और मीडियन सैक्रल है। एक्सटर्नल आइलिक, इंटरनल आइलिक और मीडियन सैक्रल। एक्सटर्नल आइलिक बिगिंस बिहाइंड द इग्वाइनल लिगामेंट एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ फेमरल वेन रन्स मीडियली अलोंग द आर्टरी, यानी ये आर्टरी के मीडियली पड़ी हुई है, ठीक है। रिसीव्स इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड डीप सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी वेन्स एज द ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। इसकी ट्राइब्यूटरीज क्या है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक और डीप सर्कम्फ्लेक्स आइलिक। बन किससे रही है, फेमरल से, ठीक है। और इसकी ट्राइब्यूटरीज क्या है, एपिगैस्ट्रिक एंड डीप सर्कम्फ्लेक्स, एपिगैस्ट्रिक एंड डीप सर्कम्फ्लेक्स। अगर ये अभी याद कर लेंगे, ये हमने वैसे पहले याद किया भी हुआ है फर्स्ट ईयर में, लेकिन इसको अभी दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो लिम्फेटिक्स में भी यही काम आएगा, ठीक है। कि एपिगैस्ट्रिक और डीप सर्कम्फ्लेक्स आइलिक जो हैं वो ट्राइब्यूटरीज बन रही हैं और कंटिन्यूएशन है फेमरल वेन की, ठीक है। इंटरनल आइलिक वेन फॉर्म्ड बाय द ट्राइब्यूटरीज कॉरस्पॉन्डिंग टू द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल आइलिक आर्टरी, ठीक है। कम्युनिकेशंस क्या क्या हैं, इट कम्युनिकेट्स विद द इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन वाया रेक्टल प्लेक्सस, ठीक है। इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन से ये कम्युनिकेट करिए और वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस से कम्युनिकेट करिए, ठीक है। इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन से और वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस से, ठीक है। कम्युनिकेट्स विद इंफीरियर मेजेंटेरिक वाया रेक्टल प्लेक्सस और वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस। वर्टिब्रल वेन से किस तरह से ये कम्युनिकेट करिए, सैक्रल वेनस प्लेक्सस से, ठीक है। तो सैक्रल वेनस प्लेक्सस से और रेक्टल प्लेक्सस से ये इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन और वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस से कम्युनिकेट करिए। और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि जो ये आर्टरीज वेन्स ऑफ पेल्विस हैं ये वेल्वलेस हैं, क्या है, वेल्वलेस हैं। इस वजह से यहाँ पे अगर ट्यूमर होगा पेल्विक विजराज में तो मेटास्टेसिस से वो जा सकता है इनटू द वर्टेब्रा, ठीक है। और वर्टेब्रा से फर्दर स्कल में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, बाकी मैं क्लिनिकल्स की वीडियो इकट्ठे साथ अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। मीडियन सैक्रल वेन है एंड्स इन लेफ्ट CIV, यही बस इसमें इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग टू आर्टरी ही होगी, लेकिन ये है कि मीडियन सैक्रल कहाँ पे एंड हो रही है, लेफ़्ट साइड पे एंड हो रही है, ठीक है। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ पेल्विस में आ जाते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ पेल्विस किन से हो रही है, कॉमन आइलिक नोड से। और कॉमन आइलिक के एफरेंट्स क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइलिक, यानी कि ये जो है इंटरनल और एक्सटर्नल आइलिक से लिम्फ लेगी और लैटरल एओर्टिक को दे देगी, लैटरल एओर्टिक नोड्स को ये दे देगी, ठीक है। एक्सटर्नल आइलिक नोड्स 8 to 10 इन क्वांटिटी हैं, ठीक है। और ये किस किस चीज़ को ड्रेन करें, यानी इसके एफरेंट्स क्या हैं, एफरेंट्स हैं इसके इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, इंफ्राअम्बिलिकल, यूरोजेनिटल पार्ट, ठीक है। और यूरोजेनिटल पार्ट के सारे आ जाएंगे, सर्विक्स, पार्ट ऑफ वजाइना, यूरिनरी ब्लैडर एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरोजेनिटल पार्ट मैंने इसलिए लिखा ताकि ये सब रखना आपके लिए याद करना ईजी हो। इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स और इंफ्राअम्बिलिकल, इंग्वाइनल और इंफ्राअम्बिलिकल, ठीक है। इसके अलावा यूरोजेनिटल पार्ट के जो भी लिम्फ नोड्स हैं वो एक्सटर्नल आइलिक में ड्रेन करें और इंटरनल आइलिक में क्या क्या ड्रेन करें। और ऑफ कोर्स एक्सटर्नल तो हमने पढ़ ही लिया ना कि कॉमन आइलिक में ड्रेन हो रहा है। और इंटरनल आइलिक के एफरेंट्स क्या है, फ्रॉम ऑल पेल्विक विजरास, डीपर पार्ट ऑफ पेरिनियम एंड मसल्स ऑफ द बैक ऑफ थाई एंड बटक, ठीक है। तो ये सब को इंटरनल आइलिक नोड्स ड्रेन करें, ये अच्छे से आपने याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो एक्सटर्नल आइलिक नोड्स किन किन चीज़ों को ड्रेन करें, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, इंफ्राअम्बिलिकल, ठीक है। और यूरोजेनिटल पार्ट को ड्रेन करें। और इंटरनल आइलिक नोड्स किसको ड्रेन करें, ऑल पेल्विक विजरास, डीपर पार्ट्स ऑफ पेरिनियम और मसल्स को ड्रेन करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. स्टे ट्यून्ड and get subscribed to my channel. Furthermore, don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers. Thank you.